जय हिंद दोस्तों। भारत में किसान आंदोलन को लेकर के राजनीति अपने चरम पर है। किसान आंदोलन जो शुरू हुआ उसको लेकर के सरकार और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू हमने देखा, उस पर भी जबरदस्त राजनीति हुई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक डिक्लेयर किया। इसी बीच में एक और बड़ा मुद्दा जो है वो गरमाया रहा, लेकिन उसके बारे में बहुत कम चर्चा देखने को मिली, चाहे वो अखबारों में हो या टीवी चैनल्स पे हो या राजनीतिक गलियारों में। तो आज के उसी इशू पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दैट इज द टॉपिक रिलेटेड टू संदेश खली। अब ये जो संदेश खली वाला जो मुद्दा है, ये बेसिकली क्या है, इसको लेकर के किस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, बंगाल में किस तरीके से जो है बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने हैं और कैसे बीजेपी हमलावर है टीएमसी के ऊपर। तो आइए फिर शुरू करते हैं, इस पूरे मुद्दे को समझते हैं कि एक्चुअली में संदेश खली क्षेत्र में महिलाएं क्यों आक्रोशित हुई और उन्होंने क्यों इस तरीके से जो है धरना प्रदर्शन देना शुरू किया और क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने इस जगह का नाम सुना है कभी, जिसको मैं संदेश खली कह रहा हूं, तो बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने कभी इस क्षेत्र के बारे में सुना या पढ़ा होगा। बहुत छोटा सा एक क्षेत्र है, एक गांव है संदेश खली, बंगाल में जो 24 परगना एरिया पड़ता है उसी का ये छोटा सा एक गांव है संदेश खली। ओके, जो कि सुंदरबन, जो कि पूरा एक प्राकृतिक बेल्ट है, उसी के मुहाने पर है, उसी के माउथ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये क्षेत्र पड़ता है संदेश खली। इस संदेश खली में महिलाएं जो हैं वो एकाएक टीएमसी के खिलाफ इतनी हमलावर क्यों हो गई, और जो दीदी हैं, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हमारे पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेगा, और उनके राज्य में आखिरकार में महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए रोड पे आना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है, और इस तरीके से हंगामा हुआ कि राष्ट्रपति शासन तक लगाने की जो है वो डिमांड शुरू हो गई और राष्ट्रपति जी को जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने की रिकमेंडेशन भी दी गई है थ्रू नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो कुल मिलाकर के क्या कहानी रही है वो इस तरीके से रही कि एक्चुअली में एक लोकल टीएमसी लीडर है जिनका नाम है शाहजहां शेख। शाहजहां शेख के ऊपर, ये टीएमसी नेता है, शाहजहां शेख के ऊपर 5 जनवरी को ईडी ने जो है वो छापा मारा। आपने देखा होगा कि एक चर्चा आई थी, एक न्यूज आया था कि ईडी ने बंगाल में छापा मारा और उसके कॉन्वॉय पर, उसकी गाड़ी पर लोकल्स ने अटैक कर दिया। तो ये जो ईडी की गाड़ी पर या ईडी के ऑफिसर्स पर, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स पर जो अटैक हुआ था वो बेसिकली जो शाहजहां शेख के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने किया था। और ये ईडी की तरफ से शाहजहां शेख के ऊपर क्यों जो है वो इन्वेस्टिगेशन या रेड डाली गई, एक्चुअली में इनके ऊपर, शाहजहां शेख के ऊपर राशन घोटाले का आरोप लगा। तो राशन घोटाले के आरोप की वजह से, उसकी जांच की वजह से 5 जनवरी को ईडी जो है जब इनके घर पहुंचती है तो उसके ईडी के ऊपर जो है वहां के लोग हमला कर देते हैं। फिर 8 फरवरी को आप देखेंगे शेख और उनके समर्थकों के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन शुरू हो गया, क्योंकि जब से ये ईडी का रेड शाहजहां शेख के ऊपर हुआ है तब से ये एब्सकॉन्डिंग है, तब से ये भागे हुए हैं और ये बंगाल में दिख नहीं रहे हैं। उसी के बाद आप देखेंगे महिलाएं कहती हैं कि हमें इतनी हिम्मत आई क्योंकि शाहजहां शेख अब है नहीं, भागा हुआ है, तो हमें जो है ये हिम्मत मिली कि हम अपनी बात कह सके, क्योंकि इतना खौफ, इतना डर जो है इस व्यक्ति का वहां की लोकल महिलाओं के बीच में था। तो 8 फरवरी को हम देखते हैं कि शाहजहां शेख और उनके समर्थकों के खिलाफ महिलाएं जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं। 9 फरवरी को प्रदर्शन जो है वो हिंसक हो गया और महिलाओं ने जो शाहजहां शेख के समर्थक थे और उनका जो पोल्ट्री फार्म था उसको जला दिया। ये हिंसक इतना समर्थक हुआ कि 12 फरवरी को राज्यपाल, जो ऑनरेबल राज्यपाल हैं आनंद बोस साहब, वो घटना स्थल का दौरा करते हैं और महिलाओं से मुलाकात करते हैं। और घटना स्थल का उन्होंने दौरा किया और जब वो घटना स्थल पहुंचते हैं
तो वहां की जो लोकल महिलाएं थी उन्होंने उनको राखी बांधी, राखी बांध करके उन्होंने उनसे हेल्प मांगा कि उनकी सुनी जाए, उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज, जो अत्याचार शाहजहां शेख और उनके समर्थक करते आए हैं उसके खिलाफ वहां की लोकल पुलिस या वहां की लोकल अथॉरिटी और खुद मुख्यमंत्री जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि टोटल शील्डिंग शाहजहां शेख को प्रोवाइड की जा रही है टीएमसी की मुख्यमंत्री की तरफ से, ममता बनर्जी जी की तरफ से, ऐसा वहां के लोकल महिलाओं ने कहा। तो कुल मिलाकर के ये मामला घटा क्या, कैसे क्या हुआ जो महिलाएं इस तरीके से आंदोलित हो गई। महिलाओं ने शाहजहां शेख के ऊपर यह आरोप लगाया कि शाहजहां शेख क्योंकि वो टीएमसी का लीडर है तो उसके पास पुलिस पावर, लोकल अथॉरिटी का इतना सपोर्ट है कि वो व्यक्ति जो एक छोटा सा टुटपुटिया टाइप का आदमी था वो एकाएक रातों रात जो है बहुत बड़ा आदमी बन गया और उसकी दादागिरी इतनी बढ़ गई, गुंडाई इतनी बढ़ गई कि उसने लोकल वहां के जो गरीब किसान परिवार है या जो गरीब लोग हैं वहां पे, उनकी जमीनों को उसने जबरदस्ती हड़पना शुरू कर दिया। इसके आगे चल करके भी महिलाओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लीडर्स जो हैं वो लोकल्स जो वहां गांव वाले हैं उनके घर जाते हैं और घर जाकर के उनकी जो महिलाएं होती हैं उनको पसंद करते हैं और जबरदस्ती उनको वहां से उठा ले जाते हैं टीएमसी ऑफिस में। देखते हैं कौन यंग लड़की है, कौन जो है खूबसूरत लड़की है, उसको वो लोग बुलाते हैं, जबरदस्ती उठा ले जाते हैं और उठा ले जाकर के टीएमसी ऑफिस में रखते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और उसके बाद उस महिला के साथ वहां पर आरोप लगा कि रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है अगर तुमने आवाज खोली, अगर तुमने आवाज उठाई तो तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे हस्बैंड को, तुम्हारे भाई को या तुम्हारे पिता को मार दिया जाएगा। इस डर की वजह से महिलाएं जो हैं वो बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि अब केंद्र की तरफ से, ईडी की तरफ से सब कार्रवाई जब की गई तो जब शाहजहां शेख वहां से भागा तो महिलाओं को ताकत मिली, उनको एक बल मिला कि वो बाहर आकर के ये सारी बातें कह रही हैं। और इन सब आरोपों से एक भूचाल सा जो है वो बंगाल की राजनीति में आ गया और वहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच जबरदस्त जो है वो इस समय हंगामेबाजी हो रही। बंगाल की विधानसभा में इस पर जबरदस्त हंगामेबाजी हुई है और बीजेपी जो है वो ममता बनर्जी जी से पूछ रही है कि शाहजहां शेख है कहां, जो विपक्ष है वो कहां है, क्योंकि विपक्ष तो बीजेपी को, गवर्नमेंट को बड़ा घेरता है। हमीरपुर का केस हो जाए या आपका जो है उन्नाव का केस हो जाए या कोई भी केस हो रहा है अगर कहीं पर जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है या सेंटर की गवर्नमेंट है तो उस पे तो फिर राहुल गांधी से लेके, ममता बनर्जी से लेके, अखिलेश यादव से लेके, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के सब लोग बहुत बीजेपी पर अटैक करते हैं। बट अब इतने बड़े कांड के बाद, इतने बड़े आरोपों के बाद विपक्ष तो हमें दिखता नहीं कहीं। तो अब विपक्ष कहां है? अब अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते? अब असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं बोलते? अब राहुल गांधी की न्याय की यात्रा में न्याय कहां चला गया? तो कुल मिलाकर के इस तरीके की जो घटना हुई है इस पर जो बातें निकल के आ रही हैं, जैसे गवर्नर साहब जब बंगाल के इस क्षेत्र का उन्होंने जब दौरा किया संदेश खाली का, तो उन्होंने कहा आई वॉज सरप्राइज्ड, मुझे तो यकीन नहीं होता कि रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती पर इतने बड़े कांड हो रहे हैं या इतनी बड़ी घटना घट गई। जिस लैंड को, जिस भूमि को हम राष्ट्रवाद की भूमि मानते हैं, जहां से देश के राष्ट्रीय आंदोलन की हमने शुरुआत देखी, राष्ट्रवाद का हमने जन्म देखा, जो इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी फिलोसोफर्स का बर्थ प्लेस रहा है, वहां पर इतने महान लैंड के ऊपर इतनी निंदनीय, इतनी घटिया हरकत होती रही और पुलिस चुपचाप देखती रही और पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि पुलिस के ऊपर जो है वो ममता बनर्जी का प्रेशर है। इसका मतलब है वहां पर रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं, वहां तो कोई विधि का शासन है ही नहीं, वहां तो शासकों का कायदा कानून चल रहा है। तो आखिरकार में ममता बनर्जी को, वहां की सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिरकार में ये आरोप क्यों लगे हैं उनके लीडर के ऊपर, और लगे हैं अगर तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होने दे रही है? अगर बीजेपी लीडर्स या लोग वहां पर जाना चाहते हैं तो क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है? उनको जाने दिया जाए, उनको मिलने दिया जाए लोकल से,
भाई राहुल गांधी तो बहुत आरोप लगाते, जब लखीमपुर कांड हुआ था तो कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया था कि योगी सरकार हमें किसानों से मिलने नहीं दे रही है, सच्चाई को जानने नहीं दे रही। तो अब प्रियंका गांधी या अब राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते कि आखिरकार में वहां पर जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं मिलने दे रही है, आखिरकार में क्या ऐसा है जो वो छुपा रही है, जिसको वो चाहती है कि ये चीजें पब्लिकली पता ना चले। और फाइनली कलकत्ता हाईकोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा, संज्ञान लेना पड़ा, और संज्ञान लेकर के कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो है पुलिस को तलब किया, एक्शन लेने को कहा है। फिर उधर हमने देखा कि पार्लियामेंट में स्पीकर से शिकायत हो गई, जो पार्लियामेंट की जो विशेषाधिकार समिति है वहां तक मामला पहुंच गया, और विशेषाधिकार कमेटी ने जो लोकसभा की विशेषाधिकार रक्षा समिति है उन्होंने तलब कर लिया चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, 24 परगना के डीएम को, एसपी को तलब किया गया, उनको दिल्ली हाजिर होना है। और इसमें एक बार फिर राजीव कुमार का नाम आ रहा है। ये वही राजीव कुमार आईपीएस ऑफिसर है जिनके ऊपर शारदा चिट फंड में इन्वॉल्व होने का आरोप लगा था, और इन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी, सेंट्रल पुलिस गई थी, सीबीआई गई थी, और वहां पर हमने देखा कि पुलिस वर्सेस पुलिस हो गया। जब सीबीआई के ऑफिसर्स गए थे इनको अरेस्ट करने के लिए, तो वहां के जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने अरेस्ट नहीं होने दिया, मतलब पूछताछ के लिए जो है परमिशन नहीं मिल पाई। और फिर हमने देखा था कि किस तरीके से ममता बनर्जी एक एग्रेसिव मोड में आई थी, तो वो अपने ऑफिसर्स को बचाती हुई हमें दिख रही थी। तो अल्टीमेटली कुल मिलाकर के इतनी बड़ी घटना हो जा रही है, इतनी बड़ी घटना हमें देखने को मिल रही है, और फाइनली जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स हैं वो कितने सेलेक्टिव अप्रोच के हो जाते हैं, यहां पर ये देखने को हमें मिलता है कि इस देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, लेकिन क्या सेलेक्टिव अप्रोच हर पॉलिटिकल पार्टी का रहता है। ये अपराध अच्छा है, ये अपराध बुरा है, दिस इज बैड क्राइम, दिस इज गुड क्राइम। मेरे राज्य में कुछ हो रहा है तो वो ठीक है, हाँ दूसरे राज्य में हो रहा है तो वो खराब है। भाई अपराध अपराध है, क्राइम इज क्राइम। उसी समय जो उस क्षेत्र के जो सांसद हैं, नुसरत जहां जो टीएमसी की सांसद है, उनका रवैया क्या रहा कि आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जहां एक लोकल गरीब महिलाएं इस तरीके से आरोप लगा रही हैं, आपको वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप जो है वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उस समय, और वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, उसको पोस्ट भी कर रहे हैं इंस्टा पर। तो आप किस तरीके से संवेदनहीन हो गए हैं कि आपको यही नहीं पता कि आपके क्षेत्र में किस तरीके से घटनाएं घट रही हैं। तो फिर रूल ऑफ लॉ कहां रहेगा, विधि का शासन कैसे स्थापित होगा। फाइनली इस बात पर जो है सोचने की जरूरत है, और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको एक निष्पक्ष होकर के, न्यूट्रल होकर के चीजों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हालांकि केंद्र से भी जो है नेशनल कमीशन फॉर SC/ST आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, उन्होंने भी जांच किया था, उन्होंने राष्ट्रपति जी को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और उन्होंने राष्ट्रपति शासन तक लगाने की रिकमेंडेशन दी है। राज्यपाल ने भी, जो बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्होंने भी गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। उन्होंने भी कहा है कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और विधि का शासन जो है वो बंगाल में स्टैब्लिश नहीं है। और वहाँ के सेशन में, वहाँ बंगाल कलकत्ता विधानसभा में जबरदस्त हंगामा इस पे मचा हुआ है। तो फिलहाल एट द एंड ममता बनर्जी को इस पे आंसर देना है कि वो आखिरकार में अपने नेता को, शाहजहां शेख को क्यों बचा रही हैं, उसको क्यों नहीं बुलाती, क्यों नहीं पूछताछ कराती हैं। तब जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।